बच्चों नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बिल्कुल एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। हर एक चैप्टर पढ़ाई जाएगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर कवर करें। चलिए आइए, अब हम बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चे इस बात से और एक कहानी से कि बहुत दिन पहले की बात है, जब मैं 6 या 7 में पढ़ता रहा हूँगा, तो मम्मी जो है गांव गया था मैं, तो मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ सामने खेतों में भिंडी बोया हुआ था, उन्होंने कहा कुछ भिंडी तोड़ के लाओ, सब्जी बनानी है। मैं तोड़ने गया, बच्चों 1-1.5 घंटे तक तोड़ा। पहले तो खुद ही देखता रहा कि इसमें कीड़े ना लगे हों, और जब तोड़ के लाया तो उसमें से 25% ही मम्मी बना पाई, बाकी कीड़े लगे हुए थे, फेंक दी। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे बेटा कि अब आज के दौर में अगर कोई किसान, किसी के मम्मी पापा खेतों में अगर भिंडी उगा रहे हैं तो 95% भिंडी को, ओकरा को हम बचा सकते हैं पेस्ट से। ये देन किसकी है? इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, साइंस की देन है। सोचो कितनी बड़ी साइंस है। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई 1952 से 2010 तक का डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। यहां तक आबादी तो 2.5 टाइम बढ़ गई है, ये मैं दे रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। हाँ, एनसीईआरटी में ये लिखा है कि फूड ग्रेन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए, जबकि जो कल्टीवेशन लैंड है वो सिर्फ 25% इंक्रीज हुआ। ये कैसे मुमकिन हुआ बेटा लोग कि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन 4 टाइम बढ़ गई? बेटा ये देन है इंप्रूवमेंट इन फूड। इंप्रूवमेंट इन फूड्स मतलब फूड साइंस का देन है। आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी कैसे डिस्कशन किया है। एनसीईआरटी सबसे पहले बात करता है कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को 2 पार्ट में बांटता है कि भाई पहला तो ये करेंगे कि इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, जो फसलें हैं, अनाज के हैं, अनाज है, व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, इनको इंप्रूव करना है। और दूसरा पार्ट एनसीईआरटी डील करता है मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक, एनिमल लाइव स्टॉक की मैनेजमेंट की। अगर हम दोनों को मैनेज कर लिए तो फूड की नीड दुनिया की पूरी होगी। तो इस चैप्टर में पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह इंप्रूव इन क्रॉप करें, फिर चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कि लाइव स्टॉक में, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, पीसी कल्चर हो गया, हाँ ये सभी तो है, एपी कल्चर हो गया, शायद हनी बी, इन सबको कैसे मैनेज करें। भाई अगर ये भी मैनेज कर लिए और क्रॉप फसलें, धान, गेहूं, पल्सेस, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फूड वाली। तो एनसीईआरटी इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड सबसे पहले डिस्कस करेंगे। किताब में भी ये डिस्कस किया। देखिए कहता है एनसीईआरटी के अगर इंप्रूव करना है हमें क्रॉप में, फसलों में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लानी है, तो 3 चीज पे ध्यान देनी होगी। कौन कौन? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करनी होगी। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है ना बॉस, 1 कट्ठा खेत है, 1 बीघा खेत है, पैदा होना चाहिए 50 क्विंटल, पैदा होता है 10 क्विंटल, तो उसको हमें बढ़ाना होगा। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, भाई क्रॉप हमने उगा लिया, फसलें उगा ली और रोडेंट, चूहे खा गए, पेस्ट लग गए, सड़ गए, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। इन तीनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करेंगे तो फिर फूड रिसोर्सेज में जबरदस्त इंप्रूव होगा। हाँ, और हम एकदम सारी फूड की नीड पूरी कर पाएंगे, बहुत कम लैंड्स पे बहुत ज्यादा ग्रेन उगा पाएंगे। चलिए बच्चे, तो एनसीईआरटी के मुताबिक सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को देखते हैं कि कैसे करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या बताया? देखिए एनसीईआरटी ने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में 2 बातें की है। पहला पर्पस, प्रोसेस, कि इंप्रूव क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव कैसे करेंगे, मेथड, और पर्पस, क्यों इंप्रूव करेंगे, क्या जरूरत है भाई हमें फसलों को इंप्रूव करने की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्पस को, देख लेते हैं, ठीक है बेटा, उसके बाद प्रोसेस को देखेंगे। आइए पर्पस को समझते हैं। देखिए हम जो क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करेंगे, जैसे धान हुआ, या फिर व्हीट हुआ, हाँ, या फिर पल्सेस हुआ, तो वैरायटी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंप्रूव होनी चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप व्हीट का कोई क्रॉप फसल उगा रहे हैं जमीन पे, तो उसमें बेकिंग क्वालिटी जबरदस्त होनी चाहिए, पकने वाली। कोई पल्सेस उगा रहे हैं, उसमें जबरदस्त प्रोटीन होनी चाहिए। यही तो है, यही है कि भाई हायर यील्डिंग या जो इंप्रूव है उसकी क्वालिटी में, ये चीज उसमें पाई जाए। तो हमें ये किसी भी तरीके से, तरीका क्या होगा बाद में बताएंगे, पर हायर यील्डिंग हमारे क्रॉप में होनी चाहिए। पहला काम तो ये करेंगे। अगर हमें क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव जो कर रहे हैं, उसका पहला पर्पस यही है कि हमें हायर यील्डिंग मिले, हमें ज्यादा क्वालिटी भी मिले, क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी ज्यादा मिले, सॉरी क्वालिटी भी अच्छी हो। दूसरा पर्पस है कि हमारा जो पौधा हो भाई,
हम इंप्रूव ऐसा करें कि बायोटिक अबायोटिक दोनों का रेजिस्टेंस हो, पेस्ट, इंसेक्ट और अबायोटिक मतलब बहुत एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, इन सबों का रेजिस्टेंस हो, इनसे उसको ज्यादा फर्क ना पड़े, छुई मुई ना हो, थोड़ी सी बरसात हो जो नहीं होते, बच्चे में भी होते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, कन्फाइंड घर है, परवरिश हुई है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई, थोड़ी सी आई कोल्ड हो गया सर, कफ हो गया सर। तो ऐसा ना हो, एकदम रेजिस्टेंस हो, बायोटिक एंड अबायोटिक का पौधा रेजिस्टेंस हो। ये हमारा एक पर्पस है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करने का, ये पर्पस बता रहे हैं। कैसे करेंगे वो भी अगले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है, या अगले लेक्चर पे देखते हैं। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें जो कैरेक्टर चाहिए, जैसे हमें भाई बहुत कम स्टेम चाहिए, नहीं चाहिए स्टेम हमें, तो क्योंकि स्टेम बड़ा होने में या सारा मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो स्टेम में चला जाएगा, जो उसका फ्रूट होगा जो हमें यूज करना है वो तो बस कम उसमें कम जाएगा, ज्यादा खर्च तो स्टेम को ग्रो होने में हो जाएगा। तो हमें हमारी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जो हम चाहते हैं, दाना हमारा बड़ा बड़ा हो, इस तरह का हमें डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर चाहिए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, अब यार मैच्योरिटी ड्यूरेशन मान लो 6 महीने की है, घटा के अगर मैं किसी भी तरह 1 महीने में कर दिया तो ये अच्छी बात है ना, एक ही साल में कई फसलों को उगा सकता हूं एक ही पीस ऑफ लैंड में। तो हमारा पर्पस यही है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का पर्पस ये है, कैसे क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन घट जाए ताकि एक ही साल में हम कई तरह के फसल पैदा कर सके। ओके, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, हमारा ऐसा पौधा हो, ऐसा वैरायटी डेवलप करे जो जबरदस्त एडेप्टेशन रखता हो, किसी भी इन्वायरमेंट में वो एडेप्ट कर जाए। ये नहीं कि उसे एक पार्टिकुलर जगह पे ही ग्रो करना है, उसमें एडेप्टिव कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, यानी इन्वायरमेंट में अपने आप को मोल्ड कर ले, ग्रो कर जाए, कहीं भी कम मिनरल न्यूट्रिशन में भी ग्रो कर जाए, इसको कहते हैं वाइडर एडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटी। तो अगर ये हमारा पर्पस ये है, जैसे ही इस पर्पस को फुलफिल करेंगे अल्टीमेटली हमारा फूड की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। ये पर्पस है। अब कैसे करते हैं, इतना चीज कैसे ला देंगे भाई हम अपने क्रॉप में, इसके लिए एनसीईआरटी कुछ तरीके लिखती है, ब्रीडिंग करती है, कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है, कहता है कि जीएमओ है। अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। मेन हमारा डिस्कशन एनसीईआरटी ने हाइब्रिडाइजेशन पे किया है, तो हम अगले दिन इस अगले लेक्चर में देखेंगे। अब बने रहिए, पूरे चैप्टर एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ओके, जय हिंद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है बेटा लोग।